एसबीआई बैंक पर्सनल लोन, एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन कैसे लें, एसबीआई बैंक से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके आप पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर यही सब सवाल आपके दिमाग में काफी तेजी से चल रहा है तो इस वीडियो को आप पूरा देखकर आसानी से घर बैठे एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं और लोन लेकर आप अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे कि अगर आप एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेगा, एसबीआई बैंक से लोन लेने पर आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, एसबीआई बैंक से लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, एसबीआई के किन किन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने होंगे, हमें यहाँ से मैक्सिमम लोन कितना मिल सकता है, हमें यहाँ से मिनिमम लोन कितना मिल सकता है, लोन अमाउंट मिलने के बाद हमें लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा, लोन के ऊपर हिडन चार्जेस कितना लगेगा और लोन अमाउंट को चुकाने के लिए हमें समय कितना मिलेगा, यानी मंथ्स में कितना समय मिलेगा या फिर ईयर में कितना समय मिलेगा। अब एसबीआई के पास काफी तरह के पर्सनल लोन्स है जो अपने कस्टमर्स को वो प्रोवाइड कराती है। तो इस वीडियो में हम लोग एसबीआई क्विक पर्सनल लोन्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एसबीआई से पर्सनल लोन लेने पर आपको एसबीआई से कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, कौन कौन सा आपको फायदा होगा एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन लेने पर। तो सबसे पहला फायदा यह है कि यहाँ से आप 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ से जो आप लोन लेते हैं उसको आप किसी भी अपने पर्सनल वर्क्स, मैरिज, मेडिकल खर्चा और दूसरे कई कामों के लिए आप खर्च कर सकते हैं और एसबीआई आपसे इस बारे में पूछेगा भी नहीं। यहाँ से आपको लोन 15 मिनट में अप्रूव हो जाता है। लोन लेने का जो प्रोसेसिंग चार्ज होता है वो काफी कम लगता है। फिफ्थ बेनिफिट, दूसरे कई बैंकों की अपेक्षा आपको यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगता है वो काफी कम लगता है। फिफ्थ बेनिफिट, यहाँ से लोन लेने का जो प्रोसेस है वो काफी आसान है। सिक्स बेनिफिट, लोन लेने के लिए आपको कुछ ही डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। सेवन बेनिफिट, यहाँ पर आपको जो हिडन चार्जेस लगता है लोन के ऊपर वो काफी कम लगता है, ना के बराबर लगता है और यहाँ पर आपको अदर कुछ सिक्योरिटीज देने की आवश्यकता नहीं है या फिर कुछ मोर्टेज रखने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों अगर आप एसबीआई बैंक से लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इन सारे बातों का बेनिफिट्स होने वाला है। तो भाई देखते हैं कि लोन लेने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, यानी अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक मिनिमम एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो एसबीआई के पास भी एक क्राइटेरिया है कि वो आपको एक मिनिमम एलिजिबिलिटी मांगती है आपसे। तो सबसे पहले आपके पास एक सैलरी अकाउंट होना चाहिए। आसान भाषा में इसको कहें तो आपके पास एक जॉब होना चाहिए जिसमें आपको मंथली सैलरी मिलता हो पर मंथ। आपका जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और किसी भी अन्य प्राइवेट कंपनी में होना चाहिए जहां से आपको एक मंथली सैलरी मिलता हो। आपका एज 21 ईयर से 58 ईयर्स के बीच होना चाहिए। मिनिमम मंथली सैलरी आपका 15,000 से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए और ईएमआई एनएमआई रेशियो 50% से कम होना चाहिए। तो दोस्तों कम से कम आपके पास इन सारे पॉइंट्स की एलिजिबिलिटी आपके पास होना ही चाहिए जिससे आप एसबीआई में लोन लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि लोन लेने के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का आवश्यकता होगा। सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जिसमें आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट वगैरह दे सकते हैं। सेकंड, आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना होगा जिसमें आप एड्रेस सर्टिफिकेट वगैरह दे सकते हैं। थर्ड, आपको अपना बैंक अकाउंट का पिछले 6 मंथ का स्टेटमेंट देना होगा। फोर्थ, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देने होंगे। फिफ्थ, पिछले मंथ का आपको सैलरी रिसीप देने होंगे और लास्ट है कि आपको अपना आईटी रिटर्न या फिर इनकम टैक्स रिटर्न का डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं, तभी जाकर आप बैंक में लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि एसबीआई बैंक से लोन लेने पर आपको कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने होंगे, इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा। आप जितना भी अमाउंट का लोन ले रहे हैं 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, उसका आपको 1 से 1.5% तक का आपको प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में लगता है। सेकंड है कि अगर आपका कोई इंस्टॉलमेंट या ईएमआई ड्यूज रह जाता है यानी बाकी रह जाता है तो आपको 2% पर मंथ तक का आपको एक्स्ट्रा फाइन के रूप में जमा करना पड़ सकता है जब तक कि आप वो ईएमआई या फिर इंस्टॉलमेंट को आप चुका नहीं देते हैं। आपको मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 72 मंथ्स का समय मिलता है लोन को चुकाने के लिए और यहाँ से लोन लेने पर आपको 10% से लेकर 13% तक का इंटरेस्ट लगता है एनुअली। तो अब आप समझ गए होंगे कि लोन लेने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, आपको बेनिफिट्स क्या मिलता है और आपको इंटरेस्ट रेट। तो अब आइए देखते हैं कि लोन को आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो लोन को आप अप्लाई 2 तरीकों से कर सकते हैं, पहला है ऑफलाइन, दूसरा ऑनलाइन। ऑफलाइन तरीके में आपको सिंपली अपने नजदीक एसबीआई के ब्रांच में जाना है, वहां पर आपको मैनेजर से लोन के लिए बात करना है, फिर अपना रिक्वायरमेंट बताना है, फिर आपको मैनेजर आपको स्टेप बताएंगे और उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और अगर आप बैंक के द्वारा एलिजिबल पाए जाते हैं तो आपको 10 से 15 दिनों में लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और सेकंड तरीका जिसमें आपको ऑनलाइन ही सारे डॉक्यूमेंट्स को फिल करने, बैंक के द्वारा वीडियो कॉल किया जाएगा और अगर आप वहां पर भी एलिजिबल पाए जाते हैं तो आपको भी लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा 10 से 15 दिनों के बीच में। तो वही देखते हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कीजिएगा फॉर्म को। तो सिंपली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप एसबीआई के वेब पेज पर चले आइएगा। लिंक पर क्लिक करते ही आप एसबीआई के एक वेब पेज पर आ जाइएगा और वहाँ पर आपको सबसे ऊपर मिलेगा एसबीआई पर्सनल लोन। इसको स्क्रॉल कीजिएगा पेज को तो एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन्स ऑन येनो, लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, एसबीआई क्विक पर्सनल लोन्स। और एसबीआई क्विक पर्सनल लोन्स पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही आपको एक नया वेब पेज खुल जाएगा। वेब पेज खुलते ही आपको नीचे आना है और ऊपर में एक टर्म आपको लिखा रहेगा महात्मा गांधी के बारे में और फिर आपको एसबीआई का एक और पेज ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का। अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही एसबीआई का एक और वेब पेज पर आप आ जाइएगा
और वहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिखा हुआ मिलेगा रजिस्टर, मतलब सबसे पहले आपको अपने खुद को रजिस्टर करना है। वहाँ पर आपको अपना फुल नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर डालना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हुए आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालते हुए और कुछ डॉक्यूमेंट्स को फिल करते हुए आपको कुछ देर के बाद SBI से फ़ोन आ जाएगा और कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क होते हुए कुछ समय लगेगा या कुछ वीक्स के बाद आप अगर एलिजिबल होते हैं तो आपको लोन दे दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप इसी तरह से कई और बैंकों से लोन लेना सीखना चाहते हैं तो सिंपली आपको यूट्यूब पर सर्च करना है LON लोन LAB लैब। इसको सर्च करते हैं काफ़ी सारे वीडियोस आते हैं, उसमें से आप किसी भी बैंक से लोन लेना सीख सकते हैं। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।